जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों ने इस समय सोशल मीडिया पे निक्की हत्याकांड के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस हत्याकांड ने सोशल मीडिया पर दहेज को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। हम इस वीडियो में आज यह जानेंगे कि क्या यह सच में दहेज का केस है या इसके पीछे कुछ और कारण है। चलिए देखते हैं। यहाँ आप हेडिंग में देख सकते हैं निक्की हत्याकांड की मुख्य वजह। 4 हेडिंग मैंने डाल रखा है जो सोशल मीडिया पे इस समय वायरल हो रहा है। पहला, ब्यूटी पार्लर चलाना। निक्की और उसकी बहन कंचन द्वारा ब्यूटी पार्लर चलाया जाता था। दूसरा, इंस्टाग्राम पे रील बनाना। तीसरा, दहेज की डिमांड करना और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करना। और चौथा, पति का नशा करना, उसके साथ झगड़ा करना और बाहर पति का यानी विपिन का बाहर अफेयर होना। इसके साथ ही हम इस केस पर सभी पक्षों के बयान देखेंगे, जैसे निक्की के पड़ोसियों के बयान क्या हैं, ससुराल वालों का बयान क्या है, निक्की के पति का बयान क्या है, निक्की की बहन या जो उसकी जेठानी भी है उसका बयान क्या है, और निक्की के मायको वालों का बयान क्या है। तो यह हम डिस्कस करने से पहले एक बार हम सोशल मीडिया पर चेक कर लेते हैं कि क्या सच में कोई इंस्टाग्राम आईडी है निक्की के नाम से, और सोशल मीडिया पे क्या उसका कोई ब्यूटी पार्लर वो निक्की चलाती थी। चलिए देखते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो ज़्यादातर इस केस को ड्रॉवरी डेथ केस के नाम से देख रहे हैं लोग। जैसे कि आपने यहाँ किसी रिद्धिमा पंडित नाम ने इस केस को कंडेम किया है डोरी डेथ केस, यानी दहेज के केस के नाम से इसे लोग देख रहे हैं। जो भी सोशल मीडिया पे ज़्यादातर न्यूज़ इसी नाम से बनाया जा रहा है कि यह केस दहेज केस के है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पे वहाँ पे अभी निक्की ज़्यादातर जो लोग हैं, खासकर यह केस निक्की के परिवार यानी मायके वालों द्वारा लगाया गया है कि यह एक दहेज केस है। तो क्या सच में यह दहेज केस है? क्योंकि हमने बहुत सारे बयान देखे हैं, जैसे उनके पड़ोसियों द्वारा बयान दिया गया है और भी बहुत सारे लोगों द्वारा बयान दिया गया, और टोटल हम इस बात का एनालाइज करेंगे कि क्या यह सच में एक दहेज केस है या कुछ और है। इंस्टाग्राम आईडी की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं निक्की का इंस्टाग्राम आईडी भी है, जहाँ पे उनके द्वारा उनकी बहन कंचन और निक्की के द्वारा जो चलाया जाता था, जहाँ पर उनके ब्यूटी पार्लर से संबंधित पोस्ट किए जाते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करें ब्यूटी पार्लर चलाना। तो ब्यूटी पार्लर निक्की और उनकी बहन कंचन के द्वारा, जो कि उनकी जेठानी भी है, दोनों ने 2022 में ब्यूटी पार्लर खोला था। वो उनके घर के 3rd फ्लोर पे ही था, जहाँ पे उनका पूरा परिवार रहता था। तो अगर हम ये बात करें, जैसे कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि क्या परिवार वाले ब्यूटी पार्लर चलाने से नाराज़ थे, तो यह संभव कैसे हो सकता है? क्योंकि उसी घर के तीसरी मंजिल पे ब्यूटी पार्लर चलाया जाता था बिना सास ससुर के परमिशन से। क्या यह संभव है कि तीसरी मंजिल पर ब्यूटी पार्लर को चलाया जा सकता है? सेकेंड बात, इंस्टाग्राम पे रील बनाना। तो जब मैंने यह सर्च किया तो यह दिखा रहा है कि इंस्टाग्राम आईडी इन्होंने फरवरी 2025 में इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू किया, और पहला जो इनके बीच विवाद हुआ वो भी फरवरी का ही केस है, जब दोनों बहनें ससुराल से झगड़ा होने के बाद अपने मायके चली गई, जहाँ पे पंचायत बैठाया गया, और वहाँ से दोनों बहनों को वापस आई ये कहते हुए कि दोबारा ये रील नहीं बनाएंगे। यह सोशल मीडिया व्यू है, आप चेक कर सकते हैं। तो असली मुख्य वजह यही दिख रहा है, क्योंकि जो झगड़ा है या हमने जो वीडियो देखा है यह फरवरी से शुरू होता है। इसके पहले ऐसा कोई भी विवाद हमने वीडियो पे नहीं देखा है। अगर दहेज की बात करें तो इस शादी को हुए 9 साल हो गए। 2016 में दोनों बहनों की शादी 1 साल ही विपिन और उनके भाई के साथ हुई थी। अगर दहेज का केस होता तो यह दोनों बहनों को प्रताड़ित किया जाता, ना कि केवल एक बहन को। अगर हम देखें तो अभी भी कंचन और उसकी फैमिली यानी निक्की के मायको द्वारा यही बात बोली जा रही है कि विपिन के परिवार वाले दहेज की मांग कर रहे हैं।
लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि दोनों बहनों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि अगर दहेज के लिए केस होता तो दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हुई थी, और प्रताड़ित अगर किया जाता तो दोनों बहनों को एक साथ किया जाता, ना कि किसी एक को। पति का नशा करना, तो पुलिस ने अभी इस केस में ऐसा कोई सबूत नहीं पाया है कि विपिन नशा करता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि वह नशा करता है, यह ज़्यादातर सोशल मीडिया पे हमने पड़ोसियों द्वारा भी सुना है। उसके साथ झगड़ा तो मारपीट का वीडियो भी हमने देखा है। इसमें कोई दो संदेह नहीं है कि दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े थे। अगर हम बयान की बात करें तो आपने पड़ोसियों का बयान देख लिया है, जो कि ज़्यादातर विपिन के परिवार के सपोर्ट में है। ससुराल वालों का बयान, क्योंकि ये ससुराल वालों पर ही आरोप है, तो इनका बयान तो सिंपल है, खुद के बचाव के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट भी यह आरोपी को अपना पक्ष रखने का अधिकार देता है। निक्की के पति का बयान, तो हमने ये बयान देखा, अभी तक विपिन को इसके बारे में कोई भी पश्चाताप नहीं है। उसने अपने बयान में कहा कि उसे इस बात का कोई पश्चाताप नहीं है, निक्की खुद से ही मरी है। उसने इंस्टाग्राम पे एक रील भी बनाया है, जहां उसने लिखा है कि निक्की मुझे छोड़ के चली गई, तुमने ऐसा क्यों किया, दुनिया मुझे कातिल समझ रही है। निक्की की बहन और जेठानी कंचन का बयान, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि कंचन ही वह शख्स है जिसने इस पूरा पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे और यह केस को लाया है। सबसे बड़ी बात कंचन की हम करें तो दोनों बहनें मिलकर ब्यूटी पार्लर चलाती थी, सोशल मीडिया पे भी इनका वीडियो था। लेकिन जब हम विवाद की बात करें तो यह विवाद केवल विपिन और निक्की के बीच है। कंचन ने इस मामले में कंचन ने इस मामले में दहेज का ही आरोप लगाया है। खास है, निक्की के मायको वालों ने भी विपिन के परिवार पर दहेज का ही आरोप लगाया है, जो कि अगर हम देखें तो यह दहेज का आरोप अगर लगना होता तो दोनों बहनों के ऊपर लगता, कंचन पे भी निक्की पे भी। केवल एक बहन पर यह तर्क संगत नहीं लगता है। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें दहेज का केस की, तो दहेज केस यह 9 साल बाद केवल एक बहन के लिए होना, और ख़ासकर अगर हम रील में देखें, अगर किसी लड़की को प्रताड़ित किया जाता तो आप रील देख सकते हैं यहाँ इंस्टाग्राम पे, आपको किसी एंगल से नहीं लगेगा कि यह किसी ऐसी लड़की या प्रताड़ित की गई लड़की द्वारा ये रील बनाया जा रहा है। इसमें निक्की खुश दिख रही है, उसके वीडियो भी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते। कुछ मैंने कमेंट देखे जिसमें लोग कह रहे हैं उसे प्रताड़ित किया जा रहा है 9 साल से, तो यह संभव ही नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ पे ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे लोग जाते रहे होंगे, लड़कियाँ जाते रहेंगी, खासकर वह उन्हीं के घर में है। तो अगर ऐसा केस होगा भी तो निश्चित तौर पे पड़ोसी लोगों को यह पता होगा, खासकर उनके कस्टमर को। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यह केस दहेज का नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी पुलिस अभी इस पर जांच कर रही है और उसने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है। ब्यूटी पार्लर और इंस्टाग्राम की बात करें तो ब्यूटी पार्लर तो सबसे पहले 2022 में शुरू किया गया था, तो भी उसी पर घर के तीसरी मंजिल पे, तो यह परिवार की सहमति से ही संभव हो सकता है। तो ब्यूटी पार्लर की नाराज़गी तर्कसंगत नहीं है। इंस्टाग्राम की रील की बात करें तो हाँ, यह संभव है, क्योंकि रील फरवरी में बनाना शुरू हुआ और परिवार में विवाद भी फरवरी से ही शुरू हुआ है, जब दोनों बहनें नाराज़ होकर अपने घर चली गई थी मायके में। विपिन की गलती, अगर हम इसमें विपिन का बात करें तो हो सकता है रील बनाने की वजह से, खासकर कुछ लोग नहीं चाहते कि घर की बहू बेटी रील बनाए उस पर डांस करें, तो हो सकता है इसकी वजह से यह झगड़ा शुरू हुआ हो, जिसमें मारपीट जैसी संभावनाएं भी हमने वीडियो में देखी हैं दोनों बहनों की। मुझे यह संभव लगता है कि इसमें जिस तरीके से विपिन ने इंस्टाग्राम पे लगाया है कि निक्की उसे छोड़ के चली गई है, दुनिया कातिल समझ रही है, ऐसा लगता है कि पति पत्नी में पहले अच्छा संबंध रहा होगा। लेकिन बड़ी बहन यानी जेठानी या कंचन हम जिसे कहें, अगर आप इस कंचन के बयान को देखें तो मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि निक्की को भड़काने में और रील बनाने में सबसे बड़ा हाथ कंचन का ही हाथ है। तो अभी हम ये देखेंगे, पुलिस इसकी जांच कर रही है।
ससुराल वालों की प्रताड़ना की बात करें तो यह संभव नहीं है कि एक बेटी को प्रताड़ित किया जाए, दूसरे को नहीं, खासकर जब दोनों बहनें हों। और इसके पहले कोई केस भी इस पे नहीं आया है, जबकि शादी को 9 साल हो चुके हैं। और निक्की की हत्या, यह सबसे इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि ये इस हत्या में बताया जा रहा है कि निक्की को जो जलाया गया है वह विपिन के द्वारा जलाया गया है। और यह बात खुद निक्की के छोटे बेटे ने कबूल किया है। तो क्या ये हो सकता है कि विपिन ने जलाया है? चलिए कुछ पॉइंट पे बात करते हैं। किसी को जलाते समय अगर आप किसी पे तेल छिड़कते हैं या उसे जलाते हैं तो संभव है वह रिएक्ट करेगा अगर वह होश में है। अगर वह बेहोश है तो वह रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वह होश में है तो उसे पकड़ने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या 2 लोगों के लिए? तीसरा उस पर तेल डालेगा, आग लगाए, इस संभव है रिएक्ट करेगा, जिससे जलाने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा और वो लोग भी जलेंगे। जबकि पुलिस ने बताया है कि जो जांच हुई है मेडिकल, इसमें सास ससुर या विपिन के शरीर पे कहीं भी जले का निशान नहीं पाया गया है। दूसरा, अगर निक्की को बेहोश करके जलाया गया है तो उस समय कंचन के पास मौका था, वह रोक सकती थी, क्योंकि वीडियो बनाते समय हम देख सकते हैं कि बहन वहीं पे थी। अगर वह बेहोशी के समय पे ही जलाई जाती तो इसमें बहन क्यों नहीं आई रोकने? जबकि अगर उसे भी तो संभव है रोकने आना चाहिए था। अगर हम सारा केस देखें तो यह हमें संभव लगता है कि आग या तो एक्सीडेंटली लगा है या निक्की द्वारा खुद लगाया गया है। लेकिन बात फिर वही है कि ये क्यों किया गया। अगर मुख्य आरोपी देखें तो हमें लगता है ससुराल में सास ससुर या बड़ा भाई इसमें मुख्य आरोपी नहीं है। इसमें आरोपी निक्की और विपिन के बीच झगड़े की है, जिसने यह एक्सट्रीम रूप धारण किया है। दूसरी बात, कंचन वह मुख्य है जिसने विपिन और निक्की के बीच विवाद को बढ़ावा दिया या निक्की को भड़काने में अहम रोल अदा की होगी। तो यह हो सकता है कि बड़ी बहन कंचन द्वारा, जो कि उसकी जेठानी है, निक्की को भड़काया जाता हो, जिसके कारण जब रील बनना शुरू किया इन दोनों बहनों ने फरवरी में, तब से विपिन और निक्की के बीच में झगड़े होते आए। उसके बाद फिर इसने एक्सट्रीम रूप धारण किया और यह निक्की की हत्या का कारण बना। छोटे बेटे की बात करें तो हाँ, संभव है उसने यह बात बताई है कि पिता ने यह उसकी माँ को जो है जलाया है, लेकिन यह सिखाया भी जा सकता है। अगर पुलिस इस पर जांच करे तो यह संभव है इसकी जो है जानकारी निकले कि बच्चा सही बोल रहा है, क्योंकि वही मुख्य केस है। अगर उससे थोड़ी पूछताछ की जाती है तो वह जितना सिखाया जाएगा उससे आगे वह फंस सकता है बच्चा। तो इससे बात पता चल सकती है कि बच्चे को सिखाया गया है या बच्चे ने सच में यह केस देखा है। हालांकि कानून बच्चे पे दबाव नहीं डालेगा और कानून इस बात की अभी जांच कर रहा है। लेकिन जहां तक संभव है यह केस में मुख्य आरोपी कंचन विपिन ही हो सकते हैं अगर पुलिस जांच करे। और यह केस एक्सट्रीम झगड़े का है जिसमें पति पत्नी के बीच और इंस्टाग्राम रील का मुख्य कारण है। तो अगर आपने इस वीडियो देखा है, अगर आपको इसमें कुछ आप अपनी राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।